हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसी प्लेन में स्थित किसी लाइन का उसी प्लेन में स्थित किसी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। जैसे ये एक प्लेन है तो इस प्लेन में ये एक स्ट्रेट लाइन L कुछ इस तरह से है। एक पॉइंट यहाँ पे है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के बीच के डिस्टेंस को आज हम निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉइंट से किसी भी स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उस पॉइंट से उस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर के लेंथ के इक्वल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस स्ट्रेट लाइन L का इस पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है या ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट P से कितनी दूरी पे है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि P से जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा, PM है ना, और PM ही तो इस पॉइंट का इस लाइन के से डिस्टेंस है। ठीक है, तो PM इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, मतलब पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, PM है, और PM क्या है, परपेंडिकुलर है जो कि पॉइंट P से लाइन L पे डाला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को ग्राफ बना के मैं प्रूफ करूंगी कि ये डिस्टेंस क्या होगा। पता है आपको क्या होगा ये डिस्टेंस? अगर ये लाइन का इक्वेशन मान लीजिए कि अगर इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जो कि जनरल इक्वेशन है किसी लाइन का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p x1, y1 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना d, ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा आप जानते हैं, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड क्लोज, उसके बाद नीचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस आएगा किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से। ठीक है, तो इसे मैं आप लोगों को प्रूफ करके बता रही हूँ। मैं इसे सिर्फ आप लोगों को रटने के लिए नहीं कर रही हूँ कि रट के सीधे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, नहीं, आप लोगों को समझना है कि आखिर ये डिस्टेंस ये क्यों आया है। इसको मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। मैं क्या करूँगी, कोऑर्डिनेट प्लेन ले लूँगी। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन ले लूँगी। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, जिसका इक्वेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि जनरल इक्वेशन है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। अब देखिए, मैं इसी प्लेन में एक पॉइंट ले लेती हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग देखे थे कि किसी भी पॉइंट से जब किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और परपेंडिकुलर का लेंथ ही पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमें PM निकालना होगा। ठीक है, और मैं PM को मान लेती हूँ कि ये D है। ठीक है, यही D का वैल्यू हमें निकालना है। आप लोग समझ रहे हैं? अब देखिए, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, मैं इसको A मान लेती हूँ, और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, है ना, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है ना। लेकिन आप क्या कीजिए, देखिए एक्स एक्सिस पे हमें ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो क्या आएगा, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए आएगा। मतलब ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। कितना आसान है ना, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। अरे बात समझ में। बिल्कुल इसी तरह से अब हम y कोऑर्डिनेट ये
पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, y कुछ होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि y एक्सिस का इक्वेशन तो x इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c है। तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इस लाइन के इक्वेशन में, क्योंकि दोनों का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ना, तो दोनों के इक्वेशन को लेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो इसके इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और उससे हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, by प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, माइनस सी बाई बी होगा। आ रही बात समझ में, आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब जरा देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी कैसे निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस ये कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। कैसे, ये पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे पी को, बी से इस तरह से पी को मिलाएंगे, फिर पी से इस तरह से ए को मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सा ट्रायंगल मिला, PAB, ठीक। मैं ट्रायंगल बनाई हूँ इस तरह से डी निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB की बात करूं तो क्या होगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। आधार गुना ऊंचाई ये क्या होगा, PM, आधार ये BA और ये PM। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAM इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है AB है और हाइट क्या है MP है, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को। हमें क्या चाहिए, MP चाहिए, तो इसे हम MP के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, MP इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAM डिवाइडेड बाय AB, ठीक। मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PAM मतलब PAM, सॉरी ये PAM नहीं होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAM का हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं, PAB का एरिया निकाल रहे हैं, PAB का, ठीक है। ये मतलब हॉल, ये पूरा जो ट्रायंगल है ना PAB इस तरह से, उसका एरिया निकाल रहे हैं, तो PAB, ठीक है। इस तरह से इसे लिख देंगे। अब देखिए हमें तो MP चाहिए, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, हमें PAB का एरिया निकालना होगा और उसके बाद फिर हमें AB का वैल्यू, ये AB जो है लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर कोऑर्डिनेट आपको पता हो, जैसे ये है x1, y1, ये है x2, y2 और ये है x3, y3, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 माइनस x2 y3 माइनस y2 माइनस y3, यहाँ पे होगा y2 माइनस y3 और माइनस x2 y3 माइनस y1 और सॉरी प्लस और प्लस x3 y1 माइनस y3, ठीक है। ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। अगर आप उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को जानते हैं तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 का मॉड और उसके साथ इंटू 1/2, ठीक है। तो ये एरिया होता है। इसी के हेल्प से हम इस ट्रायंगल PAB का एरिया निकालेंगे। तो इसे मैं मान लेती हूँ x1 y1, सॉरी ये x1 y1 है, ये x2 y2 और इसे x3 y3, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है x2, ये क्या है y2, यहाँ पे ये क्या है x3 और ये क्या है y3। अरे बात समझ में। तो इसी के हेल्प से हम एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB लिखेंगे, PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा, 1/2 मॉड x1 तो x1 ही है, x1 फिर y2 माइनस y3 यानी कि y2 0 माइनस ऑफ माइनस
सी बाई बी, तो क्या होगा सीधे 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी यानी कि सी बाई बी, सीधे मैं लिख देती हूँ प्लस सी बाई बी। ठीक है, अब फिर प्लस x2 प्लस x2 क्या है ये देखिए माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए, y3 माइनस y1, y3 क्या है माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस सी बाई बी। ठीक है, y3 माइनस y1, तो माइनस y1 तो y1 ही है, फिर प्लस x3 क्या है देखिए 0 है, और 0 से जैसे ही इस टर्म में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो इसे मैं रहने ही देती हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों की हूँ। अब देखिए जरा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और ये c बाई बी x1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, और ये क्या होगा प्लस CY1 बाई ए, ये आएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इधर कि इसे आप क्या लिख सकते हैं, या फिर एक स्टेप में और लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए 1/2, अगर टोटल हम a बाई बी कॉमन ले लें नीचे से पूरा में, a बाई बी पूरा का मतलब LCM कर दें a बाई बी, तो इसका सबका LCM करेंगे तो a इंटू बी होगा ना, b है a b है और a है, तो इसका LCM करेंगे तो ये क्या होगा a b होगा, तो ये क्या हो जाएगा AC x1 प्लस सी स्क्वायर प्लस BC y1, ये आएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे C जो है वो सब में है, तो हम क्या करेंगे C और AB को ले लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे जरा देखिएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो बस समझाने के लिए था इसलिए मैं उसे हटा दे रही हूँ। अब देखिए ये क्या है 1/2, और देखिए आपको कॉमन क्या लेना है, सब में C है तो C अपन AB, C अपन AB आप कॉमन ले लीजिए इस तरह से, और आपको क्या बचेगा फिर AX1 प्लस C प्लस BY1, AX1 प्लस BY1 प्लस C, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अपन AB तो मैं कॉमन ही ले ली हूँ तो बस यही टर्म बचेगा। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए, तो स्टूडेंट्स आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं ये कि मॉड ऑफ XY इज इक्वल टू मॉड ऑफ X इंटू मॉड ऑफ Y, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ C अपन AB इंटू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि क्या आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। ठीक है ना, अब हम ये तो हमें एरिया पता चल गया इस ट्रायंगल PAB का, अब हमें क्या चाहिए AB चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया हमें AB चाहिए, तब तो हम MP का वैल्यू निकालेंगे ना। नाउ AB इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर AB x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस C बाई A माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस C बाई A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस C बाई B का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा रूट अंडर C स्क्वायर बाई A स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा जरा आप देखिए, दोनों में C स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे आप क्या लिखेंगे जरा देखिए, आप इसे लिख सकते हैं B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर अपन A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए A स्क्वायर बाई B स्क्वायर को हम बाहर लेंगे, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 अपन A स्क्वायर B स्क्वायर और इंटू रूट अंडर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे ये जो आया है ना C स्क्वायर, एक मिनट, C स्क्वायर भी तो दोनों में कॉमन है ना, तो C स्क्वायर को भी हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब C स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ से हटा के हम यहाँ ले लेते हैं C स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कॉमन है ना दोनों में C स्क्वायर, तो बाकी क्या बचा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए
इसका क्या मतलब है, रूट अंडर सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं सी अपन ए बी का होल स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, जैसे रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर रहता है तो आप डायरेक्ट कहते हैं जो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो रूट हटने के बाद मॉड लगता है और मॉड से हमें प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं रूट अंडर 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये डायरेक्टली प्लस माइनस 4 नहीं होता है, ये रूट हटने के बाद मॉड लगता है और तब मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ये होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर से ये टर्म इसका स्क्वायर है ना, जैसे इसका कंपेरिजन इससे कीजिए अगर, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला जो टर्म था ये 2, तो वो आया है सिर्फ, मतलब सी बाई ए भी आएगा उसमें भी मॉड में, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जरा देखिए हम लिखेंगे मॉड ऑफ सी अपन ए बी और इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो हमें ए बी भी पता चल गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी भी पता चल गया, तो चलिए इसे हम इसमें पुट करें, लिखेंगे नाउ एम पी यानी कि डिस्टेंस, नाउ डी इज इक्वल टू एम पी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या है 1/2 मॉड ऑफ सी अपन ए बी इंटू मॉड ऑफ ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपन ये क्या होगा, नीचे में ए बी का वैल्यू क्या आया है, मॉड ऑफ सी अपन ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी अपन ए बी मॉड ऑफ सी अपन ए बी दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें डी का वैल्यू क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही आया है एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। डी इज इक्वल टू ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी मॉड के अंदर है और अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इस पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना था, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो पहले हम उस लाइन को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, उस लाइन के इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। हमें गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 12x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। तो इसे हमें पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या होगा 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। यहाँ से क्या आ जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये है लाइन का इक्वेशन, ठीक है। और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये -1, 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 1। तो ये लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते थे, हमें लाइन क्या था पता, जैसे ये हमें पता था, तो लाइन क्या था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट क्या था x1, y1। तब हम इस तरह से क्या निकाले थे, डिस्टेंस निकालने थे। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे वो जो लाइन में x और y का कोफिशिएंट है ना, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और उसको नीचे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट में डाल दीजिए,
आप देख रहे हैं कि नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई का कॉफिशिएंट जो होगा ना इक्वेशन में, उसको स्क्वायर करके ऐड करके और रूट में डाल दीजिए नीचे। और ऊपर क्या करना है, जो कहते हो जो लाइन का इक्वेशन है उसे ही लिखना है। बस आपको एक्स के जगह पे x1 और वाई के जगह पे y1 यानी कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालना है बस। तो बहुत ही आसान है। तो डिस्टेंस जो होगा d इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना होगा, मॉड ऑफ, अब इस लाइन का इक्वेशन देखिए 12x, तो x के जगह पे ये, हमें x के जगह पे क्या लेना है -1 और y की जगह पे क्या लेना है 1, 12x यानी कि 12 इंटू -1 -5 इंटू y के जगह पे 1 और फिर 82 जैसे था वैसे लिख दीजिए। और नीचे में क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a यानी कि x का कॉफिशिएंट 12 का स्क्वायर और y का कॉफिशिएंट -5, तो 12 का स्क्वायर और ये प्लस -5 का स्क्वायर, और बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, -12 -5 प्लस 82, मतलब 82 माइनस 17 ये आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 65, ठीक है। और ये नीचे में रूट अंडर 144 प्लस 25, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 65 अपन, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 169, और ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसे आप डायरेक्टली 13 लिख देंगे, और मोड है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और तो ये पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो ये 5, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो क्या आया, 5 यूनिट आया, ठीक है, यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस आया इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का। आ रही बात समझ में। अब सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको ग्राफिकली समझा देती हूँ। ये इस तरह से है, ये लाइन है, इसका इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ये लेंथ दिया हुआ है 3, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 है ये पॉइंट का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,4 है, ठीक। और ये इक्वेशन है। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं भी, सी ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कहीं भी हमें उस पॉइंट को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताना है जिसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो इसे हम इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म आ गया। अब हमें x एक्सिस पे पॉइंट लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, x एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, y कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं। लेट द पॉइंट बी, मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, x, 0, ठीक। और हमें d गिवन है, d क्या गिवन है, 4 यूनिट, d इज इक्वल टू 4 यूनिट हमें गिवन है। तो d का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, इक्वेशन आपको पता है, और x1 और y1, तो x1 के जगह पे क्या हो जाएगा x, और y1 के जगह पे क्या होगा 0, x1 इज इक्वल टू x और y1 0, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो आपको जो कटे हुए इक्वेशन लिखना है, बस आपको x के जगह पे क्या रखना होगा, x ही रखना होगा, ठीक है। और y1 जो कि 0 है यहाँ पे y के जगह पे डालना होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस c है, आपको x1 का वैल्यू क्या है x और y1 का वैल्यू क्या है, तो उसमें पुट कीजिए आप। तो क्या होगा d इज इक्वल टू, यानी कि 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1, a यानी कि 4 x1 का कोऑर्डिनेट x प्लस by1 3, by1 का कोऑर्डिनेट 0 और प्लस c, तो c है आपका -12, तो -12 डाल दीजिए। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 4x - 12, यही आएगा ना, 4x - 12 अपन
16 + 9 क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से आपका आएगा mod ऑफ 4x - 12 = 5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके आप इस तरह से लिख सकते हैं mod ऑफ 4x - 12 = 20। ये इक्वेशन आया। ठीक है, लेकिन mod के अंदर जो टर्म होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि mod ऑफ x का मतलब +x भी और -x भी। ठीक है, तो एक बार हमें इस टर्म को पॉजिटिव लेना होगा और एक बार निगेटिव लेना होगा। मतलब हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। एक कि पहले हम पॉजिटिव टर्म लेते हैं, 4x - 20 = 4x - 12 है ना, एक मिनट, 4x - 12 = 20 ये। और एक बार आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और एक बार आप निगेटिव टर्म लेंगे तो -4x - 12 = 20 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा -4x + 12 = 20। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो इससे आपको x का वैल्यू क्या आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। 4x - 12 = 20, तो x क्या होगा, इसे आप क्या लिख सकते हैं जरा देखिए। 4x = 20 + 12, तो 4x = क्या आ जाएगा 4x = 32। तो इसे x का वैल्यू क्या आएगा 8, मतलब x = 8। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 4x = 12 - 20 आप लिख सकते हैं, 12 - 20 और यहाँ से आपको 4x = आ जाएगा -8, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा -2। और हम क्या मान रहे थे कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0 है, मतलब वो क्या हो सकता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x के जगह पे 8 ले सकते हैं या आप -2 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ये जो पॉइंट है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, जो कि वो x एक्सिस पे है, तो वो क्या हो जाएगा, या तो वो होगा 8, 0 या होगा वो -2, 0। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये था एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला और उस पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी करके दिखा दी हूँ। ठीक है।